जैसे लाइन में थे वैसे ही ना सर। थोड़ा कैमरे वाले से पीछे हो जाओ। कैमरे थोड़े पीछे आ जाओ बस, थोड़ा पीछे थोड़ा खुल जाइए प्लीज। अरे एक सेकंड रिक्वेस्ट, साइड में हो जाओ, साइड साइड अरुण भाई पीछे साइड हो जाइए, साइड हो जाइए, साइड दीजिए, बस स्पेस दे दीजिए। प्लीज रिक्वेस्ट। धर्म के पुजारी, अहिंसा के अनुयायी भगवान महावीर जी के सिद्धांतों को मैं हृदय से तो मैं चाहती हूँ उनके लिए मैं 2 शब्द कहूँ, क्योंकि मैं अपनी वाणी को रोक नहीं पा रही उनके लिए कुछ कहने के लिए। महावीर जी जन्म, जीवन और जगत, इन तीनों की सार्थकता का कालजयी नाम है। वे सत्य के ऐसे अपराजित योद्धा है जिनके धनुष नियति हारी और वो सब कुछ पराजित हो गया जिसके रहते दुनिया का अस्तित्व ही पराजित हो जाता है। इसलिए वे वर्धमान से महावीर, समूची मानविकता को समर्पित महावीर समूची मंत्र से अपने कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। और मैं बनारस से हूँ, आप जानते हैं। रमो आयदियाणम रमो क्योंकि हम लोग यहाँ पर पर चलो गुरुजी 1 सेकंड थोड़ा बोल दे। 1 मिनट में कितने विचार आपके मन, कुछ सेकंड की आयु के पश्चात मर जाते हैं। कुछ ये है कि इन विचारों पर नियंत्रण कैसे किया जाए। तो इसलिए अपने मन को यहाँ एकत्रित करें और जिस क्षण की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, संवाद से समाधान, एक परिचर्चा, इस आयोजन में आप सभी पधारे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। मंच पर आमंत्रित किया है माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी और अन्य गणमान्य अतिथि मंच पर विराजमान है। जैसे कि आयोजन का आरंभ करते हैं, राष्ट्र का सम्मान जन जन शांतिपूर्वक यहाँ बैठे ताकि मंच की जो प्रक्रियाएं हैं वो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले आदरणीय मंच से मैं निवेदन करूँ और आज भी उतना ही उपयोगी है। जैन धर्म के 24वें चित्र का अनावरण हो रहा है, जिसका प्रतीकात्मक संदेश है विश्व को। ये संदेश महावीर स्वामी के चित्र के अनावरण के साथ इस मिलिंद सर यहाँ पे मिलिंद सर, थैंक यू सर। माननीय अतिथियों के कर महेंद्र तुरैया जी हमारे बीच हैं।
श्री तरुण जी काला, अरे वो इंग्लिश का बना देना आर्टिकल का है, जो पूरे देश के प्रतिनिधि हैं। ये पूरे देश का सम्मान है। और निवेदन करना चाहूंगा मंच पर जो भी उपस्थित महानुभाव है की ओर बढ़ रहे हैं। संवाद से समाधान, और एक बात और खास है, आज कितने राजस्थानी इस मंच पर है? अभी एक बार हाथ ऊंचा कर दे जो राजस्थान से हैं। गर्व का विषय है, कोटा की उस पावन धरती के ऊपर जन्म लेने वाले ओमजी बिरला साहब आज लोकसभा के अध्यक्ष हैं। आज के इस मंच से माननीय लोकसभा अध्यक्ष के हाथों सम्मानित हो रहे हैं। ये सम्मान हमारे इस फाउंडेशन का है, हमारे पूरे देश का सम्मान है। और मैं गणमान्य जो अतिथि यहाँ पर आए हैं सम्मान के लिए, निवेदन कर हमें कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करना है। मित्रों से निवेदन है, पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले नेता को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। हमारे धार्मिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति ने हम सबको सिखाया की संख्या में यहाँ उपस्थित है। फाउंडेशन मुंबई में, महाराष्ट्र में और पूरे देश में करी, और खास करके हमारे बहुत ही डायनामिक देवेंद्र ब्रह्मचारी जी का अपने दिल के गहराइयों से उनको बधाई। श्री विकास जी मंच पर आए। अगला नाम समाज सेवा रत्न सम्मान महेंद्र जी तुरखिया को मैं आमंत्रित करता हूं। महेंद्र जी तुरखिया यहाँ सामने आए। समाज सेवा रत्न सम्मान से आप माननीय बिरला जी के हाथों स्वीकार करें। ओम प्रकाश जी चमाड़िया से मैं निवेदन करता हूं मंच पर आए, और बीसी जैन भलावत से निवेदन करता हूं मंच पर आए, ये पुरस्कार स्वीकार करें। ये सम्मान धार्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए है। आपका योगदान। विशिष्ट अतिथि जिन्होंने आज दूसरे बंदे का उसने भी यार पैसा मिलता है करने का नहीं, मुझे नहीं मालूम इतना, लेकिन उसमें अंकुरण नहीं होता है। हमारे मन में जो मानवता के बीच सुप्त पड़े होते हैं, जिनका अंकुरण कर रहे हैं। संत किसी एक धर्म, परंपरा या संप्रदाय का नहीं होता है। संत मंच पर विराजमान श्री राज्यसभा के सांसद, इस पुण्य अवसर पर जब संवाद से समाधान की परिकल्पना के साथ एकत्रित हुए, मैं अत्यंत भाव विभोर हूँ। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, यह हमारी चेतना का जागरण है। एक ऐसा प्रयास जो बताता है कि जहाँ संवाद होता है वहाँ समाधान निश्चित होता है। कभी है, हमने ऊंची इमारतें भले ही बना ली हैं, लेकिन संबंधों की नींव हमारी हिल चुकी है। यदि हमने कृत्रिम बुद्धि का, AI का विकसित तो कर ली है, लेकिन स्वाभाविक और मानवीय संवेदना खोते जा रहे हैं। संवेदनशील और संयमित संवाद महावीर। मैं अब हम एक ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रहे हैं जो वो साधना अपने आप में कठिन की समय से ही संघ की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। मंच पर आमंत्रित करता हूँ।
युवा सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति सचेत हैं, झुग्गी बस्तियों में भी जाकर। जी, आपसे बस एक काम करते हैं और मैं ब्रह्मचारी जी से मर्यादा समझते हुए माननीय ओम बिरला साहब को यहाँ से 5 बजे निकलना था, पर इतने सरल स्वभाव के हैं कि वो किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। उनके सरल स्वभाव को प्रणाम करते हुए उनको उनके जीवन के अंदर हम सबको बहुत कुछ प्रेरणा लेने के लिए है। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कभी कभी सबसे अच्छा भाषण वो होता है जो सबसे छोटा होता है। जय जिनेंद्र। अच्छा, जिनके सानिध्य में आयोजित हो रहा है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान महावीर के विचार सिद्धांत को हाँ ठीक है, जन जन के लिए पहुंचाने के लिए समर्पित किया है, आचार्य देवेंद्र ब्रह्मचारी जी, चलो सही है, केसी जैन जी, महेंद्र जी, पवन जी करेंगे और इस फाउंडेशन के सभी और यहाँ पधारे सभी माननीय माता और बहनों, नौजवान साथियों की बात मैं कर देंगे, भगवान महावीर कर लेंगे, हम करेंगे जी के विचार और सिद्धांत अभी नगद थोड़ी है, करने पड़ेंगे। 2500 वर्ष पूर्व आज भी कब तक खत्म हो जाएंगे, प्रासंगिक है। जीवन के अंदर उनके सिद्धांत के विचार इवेंट में मंत्री आए, वो सारी मानवता के कल्याण के लिए, व्यक्ति को जीवन जीने की राह बताने के लिए और उन सिद्धांतों पर चलकर व्यक्ति जन्म से जीने की राह भगवान महावीर जी के जीवन के सिद्धांतों में है। और जन्म से मोक्ष तक का रास्ता हमें जिंदगी में तय करना है, चारों सिद्धांतों को जीवन में अपनाना चाहिए। और ये आज भी प्रासंगिक है और भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। भगवान महावीर ने उस समय सोचा था कि दुनिया में शांति हो, अहिंसा हो। उनका अहिंसा का विचार प्रासंगिक लग रहा है। जब विश्व के अंदर अशांति हो, युद्ध के हालात हो, उस समय भगवान महावीर के विचार अहिंसा, शांति, संवाद से समाधान आज के इस दुनिया के अंदर हर समस्या हो, चुनौती हो, भ्रम हो, संशय हो, अशांति हो, भविष्य की चिंता हो, उनका सबका समाधान संवाद से, समाधान चर्चा संवाद से निकलता है। उन सिद्धांतों की जगह भगवान महावीर ने विचार दिया था, जियो और जीने दो। विश्व को भगवान महावीर के संदेश शांति और अहिंसा की ओर ले जाए और दुनिया की कोई भी समस्या का समाधान बातचीत से, संवाद से, चर्चा से निकला है। आज विचारों, सिद्धांतों पर, अहिंसा पर आजादी प्राप्त करने के विचार को दुनिया के अंदर बताया कि अहिंसा, और वही विचार दुनिया धीरे धीरे अपनाने लगी। आज भी दुनिया हो, देश हो, घर हो, परिवार हो, व्यापार, उद्योग हो, हर संगठन के अंदर, व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के अंदर, हर जगह समस्या का समाधान वार्ता, चर्चा से है। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो भारत में लोकतंत्र आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है। संस्कारों में, भारत के विचारों में, भारत की कार्य संस्कृति में हमेशा लोकतंत्र रहा है। और हमेशा लोकतंत्र रहने के कारण हमने आजादी के पहले हर समस्या का समाधान लोकतांत्रिक चर्चा, संवाद से निकाला।
और आप देखेंगे कि इसीलिए हम कहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र हमारी संस्कृति में है। और हमारे यहाँ जितने भी संत महात्मा हुए, विचारक हुए, समस्याओं का समाधान निकाला, सार्थक संवाद। और जब भारत ने संसदीय लोकतंत्र को अपनाया तो दुनिया को लगा कि इतनी विविधता वाला देश, इतनी धर्म मान्यताओं को मानने वाला देश, इतनी भाषा, बोली, वेशभूषा की विविधता वाले देश के अंदर लोकतंत्र या संसदीय लोकतंत्र लंबा नहीं चल पाए। लेकिन हमने 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा के अंदर दुनिया को बता दिया कि चर्चा, संवाद से ही समस्याओं का समाधान हो सकता है। और लोकतंत्र में यही है कि अधिकतम चर्चा हो, संवाद हो, विचार विमर्श हो, सबके विचार आए और सबके विचारों में सहमति भी हो, असहमति भी हो, लेकिन उसी में से ही सहमति निकलती है। और इसलिए देखा आपने 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में, जब भारत की विविधताएं आप देखोगे तो आपको लगेगा इतनी विविधताओं को अगर जोड़ने का काम किया तो हमारी संस्कार और संस्कृति ने किया। इतनी सारी विविधताओं को जोड़ने का काम किया तो लोकतंत्र ने किया। और आज हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भी हैं और लोकतंत्र के लिए दुनिया के मार्गदर्शक भी हैं। संवाद से समाधान एक परिचर्या, ये खास जो परिभाषा है, ये जो हमारे 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर जी के सिद्धांतों पर है कि जियो और जीने दो। आर्ट ऑफ लिविंग अगर जो जानता है वही जीता है, और जो जानता है उसका जिम्मेदारी होती है जिसको नहीं आता है आर्ट ऑफ लिविंग उसको भी सिखा दे। क्योंकि हमें मालूम है कि हमें जो जन्म लिया है हमें मरना ही है, लेकिन हम ये जानकर क्या हम जीते जी तो नहीं मर सकते हैं ना। ज़िंदगी में संघर्ष है, दुख है, सब कुछ है। कभी आतंकवादी का वो है तो कभी कुछ भी है, कभी प्रकृति का भी प्रकोप है। लेकिन अगर हम आर्ट ऑफ लिविंग को जानेंगे तभी हम एक छोटे बच्ची की तरह खुश होकर जी सकेंगे। तो ये जो महावीर जी के सिद्धांत है इसको मैंने ज़िंदगी में भी अमल किया। इस पर मैंने कई गाने भी गाए हैं। ये न सोचो कल क्या हो, कौन कहे इस पल क्या हो, रो मत न रोने दो, आज ही आज की कहे सुने, क्यों सोचे कल क्या हो। तो ये है उनका सिद्धांत। हम कल की न सोचे, आज हमारे पास है, आज को जिए, भरपूर जिए। और उनका जो एक मूल मंत्र है कि वसुधैव कुटुंबकम, मैंने इस पर गाया भी है। हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता डब्लू गबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। पुरातन संस्कृति और सभ्यता हमारी, अहिंसा के अनुयायी हम, प्रेम के पुजारी। सबका साथ, सबका विकास, देश का सम्मान बढ़ा, छू रहे बुलंदियों को, कह रहा संसार है वसुधैव कुटुंबकम, अपना तो संस्कार है। ये जो बात है मैंने इसलिए गाकर बताया कि हम एक माँ के बच्चे हैं। वो विश्व ब्रह्मांड में एक ही माँ है, इसको भारत माँ कहते हैं। और जो विदेश में भी रहते हैं वो परमात्मा की संतान है। हम क्यों लड़ते झगड़ते हैं, पूरा विश्व हमारा है। ये महावीर जी के जो सिद्धांत है, ये अगर जन जन में जाए, आज जो बात हुई
ओम बिरला जी ने किस सुंदर तरीके से कहा कि जब ये सब बातों की चर्चा होगी तभी तो समाधान होगा ना। हम समझेंगे इसका मतलब क्या है। वसुधैव कुटुंबकम का मान ही लोग नहीं समझते हैं कि पूरा विश्व हमारा है, क्योंकि हम उस परमात्मा के संतान हैं। तो अगर ये सब चर्चा हम करते जाएंगे और बच्चों, आज प्रोग्राम में कितने बच्चे आए थे, अगर वो इस बात को समझेंगे तो निस्संदेह हमारे भारत में अहिंसा के द्वारा, हमारे भारत में अहिंसा के द्वारा जो कि महावीर जी के सिद्धांत है कि हम प्रेम दें, हम क्षमा करें। अगर कोई हमें धक्का मार के चले गए, हम उसको मारने लगे तो कभी सुधरेगा नहीं। हम उसको प्रेम दें, उसको प्यार करके चले जाए, वो खुद ही शर्माएगा कि हमने ऐसा क्यों किया था। तो ये सब बातें की चर्चा बहुत ज़रूरी है। तो संवाद से समाधान एक परिचर्या, ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। मुझे बहुत आनंद मिला। हम जब गा रहे थे, एक एक लोग नाच नाच के हमें सुन रहे थे। मैंने तो शास्त्रीय संगीत ही गाया, लेकिन हम व्याकरण में नहीं रहेंगे। व्याकरण में रहने से लोगों को आनंद नहीं मिलता। उससे परे जाके जो रस भाव, जो सोल को टच करेंगे ना, तो सबको अच्छा लगेगा। थैंक यू। संवाद सेवा समाधान एक परिचर्चा, इस प्रोग्राम में आके कैसा लगा? आपको भी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? संवाद से समाधान आज के समय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जो इजराइल और ईरान में जो युद्ध हो रहा है, या रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध हो रहा है, उसका समाधान भी कभी निकलेगा तो संवाद के माध्यम से निकलेगा। हम अक्सर जो है संवाद की टेबल पर नहीं बैठते हैं, जबकि युद्ध का समाधान जब भी हुआ है समाधान की टेबल पर बैठकर ही हुआ है। जो समाधान बाद में होना है उसका समाधान हम प्रारंभ में क्यों नहीं करते हैं, ये विश्व को समझने की ज़रूरत है। और इसके लिए भगवान महावीर का जो सिद्धांत है अहिंसा शांति परिग्रह, वो आज के दौर में बहुत प्रासंगिक हैं। और देवेंद्र ब्रह्मचारी जी ने एक अभियान छेड़ा है, और इस अभियान के माध्यम से मैं समझता हूँ कि पूरे देश ही नहीं, दुनिया में एक शांति की लहर फैलेगी और अयुद्ध का वातावरण बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं प्रमोद सिंह, एज ए प्रोड्यूसर, सेलिब्रिटी ऑर्गेनाइजर। आज बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम हुआ है। आज पूरे समाज को एक मैसेज जा रहा है इस मंच के द्वारा। जैसा हमारे देवेंद्र भाई जी श्रद्धेय, उन्होंने आज ये जो प्रोग्राम रखा है, ये सबको एक समाज में जोड़ने का कार्य करते हैं। और आज जैसा आपने देखा, ओम बिरला जी ने और बड़े बड़े सारे मंत्री और विधायक आए। तो ऐसे ही भाई जी का हमेशा उद्देश्य रहता है कि हम साल में 2-4 इवेंट ऐसे करें जहां हमारे समाज को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले और अच्छे लोगों को सम्मान मिले। तो बस मैं उनको एक बधाई दूंगा कि भाई जी ऐसे आप आगे बढ़ें, कार्य करते रहें, और हम सब आपके साथ में हैं, ये समाज आपके साथ में है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं माफ़ी चाहूँ, मैं मीडिया वालों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिनके आज इस कार्य से, आप लोगों के आज सपोर्ट से ये प्रोग्राम सफल हुआ। आप लोगों का ये जो मेहनत, इतना आप जो करते हैं और पूरा इस देश को हमें दिखाते हैं हमारे प्रोग्राम को, तो मैं बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बिना मीडिया के तो जो है शांति की लहर कहीं भी फैल भी नहीं सकती है। और मीडिया अगर अपनी रचनात्मक भूमिका का निभाता है तो निश्चित रूप से समाधान भी जो है शांतिपूर्ण होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे सम्मानित किया गया, उसके लिए भी मैं संस्था का और भाई जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और भाई जी के मन में जो कल्पनाएं हैं देश और दुनिया के लिए, वो अगर आकार लेती है तो मैं समझता हूँ निश्चित ही दुनिया एक शांतिपूर्ण और अमनपूर्ण दुनिया बनेगी, ऐसा विश्वास है। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी पीछे आ जाओ। ललित जी आइए। कहना चाहेंगे, और काफ़ी हर साल और कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं जैन समाज के लिए और समाज के लिए। हिंदुस्तान के काफ़ी लोकप्रिय होते जा रहे हैं और लोगों को आपका आशीर्वाद। आज राज्यपाल जी भी आए थे। संवाद से समाधान एक बड़ी चर्चा, आज क्या कहना चाहेंगे इसका? देखिए, जो आज का जो कार्यक्रम था जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जो सिद्धांतों पर आधारित था, जिसका नाम था संवाद से समाधान, जिसमें आज भारतीय गणराज्य के माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी ने, जिनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। और यहाँ मंगल प्रभात लोधा जी, तमाम यहाँ देश भर से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग देश विदेश के लोग इसमें सम्मिलित रहे।
इस कार्यक्रम से यही संदेश देने का प्रयास किया कि आज जो परिवार में, समाज में, गांव, शहर, देश, राष्ट्र, दुनिया भर में जो एक हिंसा, आतंकवाद का जो बोलबाल चल रहा है, जो आज पूरी दुनिया युद्ध के कगार पर खड़ी है, आज उसमें अगर कोई किसी तरह से सहायक सिद्ध हो सकता है तो वो संवाद से समाधान की जो यात्रा है वो ही सबसे बड़ा समाधान है। और तीर्थंकर महावीर ने संवाद से समाधान, जियो और जीने दो की जो शंखनाद किया, आज सिर्फ एक समाज या जाति धर्म के लिए नहीं बल्कि यह संवाद पूरी दुनिया के लिए है, जिससे हम अपने जीवन को और बेहतर, अपने शहर, गांव, नगर, देश विदेश को और बेहतर बना सकते हैं, समाज को एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। आज ये संवाद समाधान की जो यात्रा है आज यहाँ से प्रारंभ हुई है। ये देश और दुनिया में ये जाती रहेगी और अभी ये कार्यक्रम की शुरुआत मुंबई से हुई है। अभी आने वाले समय में गुजरात में होगा, कर्नाटका में होगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, अनेक भारत के सभी शहरों में, और ये यात्रा भारत से होते हुए दुनिया के कई देशों में यात्रा गुजरेगी, जिसका उद्देश्य जाति, धर्म, परंपरा, मजहब से परे है, जो सबको जोड़ने की बात करता है, ना कि तोड़ने की बात करता है। सर ये भी सुना है जैन धर्म में काफ़ी एक अलग अलग विचार है, मगर बात एक ही है, अहिंसा परमो धर्म, उनको भी आप जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये जो लोग अहिंसा परमो धर्म है, जिस तरीके से लोग अहिंसा और हिंसा को लेके चल रहे हैं, वो आज वहीं झगड़े हो रहे हैं। जहाँ पर अहिंसा को लेके चल रहे हैं वहाँ शांति है, उसके लिए क्या विश्व को संदेश देना चाहिए? देखिए, जो लोग हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सिर्फ 1-2 साल नहीं बल्कि 40 साल तक जिन्होंने एक ऐसा शस्त्र लिया जिसका नाम था अहिंसा, जिन्होंने 40 वर्षों तक जो काम बड़ी बड़ी गोली, बंदूकें, हथगोले नहीं कर सकते हैं, वो ये सिर्फ एक हमारी अहिंसा है। अहिंसा किसी कायरता का प्रतीक नहीं है, अहिंसा वीरों का आभूषण है। अहिंसा कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं धारण कर सकता है, अहिंसा जो धारण करता है वो वीर होता है। क्षमा करने की जो सामर्थ्य है, जो शक्ति है, वो मेरा ऐसा मानना है कि वो वीरों का, वो जो वीर होगा वो ही दूसरों को क्षमा कर सकता है, वही अहिंसा को धारण कर सकता है। हाँ, कुछ लोग अलग अलग सोच है, अलग अलग विचारधारा है, तो सभी का, किसी का दृष्टिकोण कुछ होता है, किसी का दृष्टिकोण कुछ होता है, पर दुनिया में जब भी शांति कायम होगी, आज नहीं तो कल, उसको अहिंसा के द्वारा ही पूरी दुनिया में पीस ऑफ डायलॉग, संवाद से समाधान की जो यात्रा है, यही सबसे बड़ा माध्यम सिद्ध होगा। वो आज नहीं तो कल ये होगा। इसके बाद तक क्या स्टेप है गुरु जी आपका? हो गया ना। काफ़ी जगह आप कर रहे हैं, तो पहला स्टेप कहाँ पे होने वाला है आपका? गुजरात। देखिए, अभी जो यात्रा संवाद से समाधान की जो यात्रा है, आज मुंबई से, जैसा मैंने अभी कहा कि ये मुंबई से शुरू हुई है, और ये मुंबई से शुरू होते हुए अभी गुजरात में, जुलाई में गुजरात में होगा, अगस्त में कर्नाटका में होगा, सितंबर में मध्य प्रदेश में होगा, अक्टूबर में वेस्ट बंगाल होगा, नवंबर में ये राजस्थान होगा, दिसंबर में ये आंध्र प्रदेश होगा, जनवरी में दुबई में होगा। बाकी तमाम देशों की लिस्टें हैं, चलती रहेंगी, आपको समय समय पर सूचना मिलती रहेगी। और यहाँ पर हमारे जो आचार्य विद्यासागर जी, हमारे जैन समाज के, और जैन ही के नहीं बल्कि दुनिया के ऐसे संत, आचार्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद से ये सब सफल हो रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चारों संप्रदाय, जैन, अजैन, सभी, उन्होंने कोई धर्म का भेदभाव नहीं है, बल्कि यहाँ पर सभी ने, आप यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने अपनी आस्था का जो यहाँ पर उपस्थिति दी है, वो देख सकते हैं कि कोई किसी का भेदभाव नहीं है। और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है, और यही इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा संदेश है। और इसमें जैसे हमारे जैन समाज के ऐसे ही स्वर्गीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी हुए, जिन्होंने पिछले 4 दशकों तक जैन समाज के लिए और भारत की संस्कृति के लिए जो एक पूरा जैन पुरातत्व का और इस पुरातत्व संस्कृति का जो उन्होंने अध्ययन किया और इसका संरक्षण संवर्धन किया, वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। इस यात्रा के साथ साथ में ये उनका भी हम सब साथ में लेके चलेंगे।
ये हम सबको यहाँ पर इस कार्यक्रम से हमने मैसेज देने की कोशिश की है। और यहाँ पर हमारे श्री महेंद्र तुरकिया जी हैं, जिनका हमेशा से मानना है कि आज जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे उपाश्रय हैं, जो हमारे स्थानक हैं, आज वहाँ पर हमें आज मंदिरों के साथ साथ में हमें स्कूल एजुकेशन का भी काम वहाँ पर करना चाहिए। वहाँ पर सेल्फ डिफेंस के जो सेंटर हैं वो भी होना चाहिए कि आज समाज की इसकी सबसे बड़ी आवश्यकता आने वाले समय में हो सकती है। अपनी सुरक्षा अपने स्वयं करना है और जिससे कि आने वाली पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनने की ये भी एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। और यही सब सिर्फ संवाद से समाधान की यात्रा नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति को देश और दुनिया में पहुंचाने का भी कार्य जो हमारे महापुरुष हैं, जिनके अच्छे विचार हैं, उनको भी साथ में ले जाने का ये कार्य संवाद से समाधान की जो यात्रा है इसके साथ चलेगी। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं सभी का। यहाँ पर हमारे विकास जैन जी बैठे हैं जो दिल्ली से आए हुए हैं, है ना, और संदीप बोहरा जी, हमारे ललित गर्ग जी, है ना, हमारे महेंद्र तुरकिया जी, हमारे सुदर्शन डोंगरवार जी, दिगंत शर्मा जी, हमारे कीर्ति भाई जो बहुत अच्छा एक गौशाला का कार्य कर रहे हैं, जिसमें मेरा भी उनमें शुभकामनाएं हैं। और उनकी पूरी टीम यहाँ पर आई है, ये वापी से हैं, फिर भी यहाँ से वापी से, गुजरात, वापी से, दिल्ली से, राजस्थान से, यूपी से, कलकत्ता से, देश के तमाम शहरों से लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि ये संवाद से समाधान की यात्रा है। गुरु जी, लास्ट प्रश्न है आपसे कि जिस तरीके से विश्व में ऑल इंडिया में लोग आपसे जुड़ रहे हैं, जो आपके कार्यों को देख के मैं देखा कुछ लोग तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू भी देखा मैंने। तो कुछ लोग जो जुड़ना चाहते हैं आपसे जुड़ने का माध्यम क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा ये माध्यम हर कोई, मैं किसी से क्या जुड़ूंगा, जोड़ने वाला जब चाहे, जब सही समय आता है वो स्वतः ही जोड़ देता है। और मैं कहता हूँ मैं तो कोई जोड़ने वाली चीज़ नहीं हूँ। अगर मेरे कार्य किसी को अच्छे लगते हैं, अगर लगता है कि समाज में परिवर्तन का कार्य कर सकते हैं, तो आप सहयोग इसमें कार्य कर सकते हैं। अच्छे कार्य करिए, मैं स्वयं जुड़ जाऊंगा। उनको जोड़ने की ज़रूरत क्या है, मैं स्वयं जुड़ जाऊंगा उनसे। अच्छे कार्य करिए, अच्छी सोच के साथ रहिए, तो निश्चित तौर पे मैं हमेशा आपके उनके साथ रहूँगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। धन्यवाद। एक आज विषय जिस कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए इस भारत भूमि के लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी साहब पधारे। मैं सर्वप्रथम मुंबई के पूरे भारत समाज की ओर से आदरणीय श्रद्धेय देवेंद्र ब्रह्मचारी जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि महावीरायतन फाउंडेशन को जो उन्होंने बनाया है वो ऐसा नहीं है कि महावीरायतन फाउंडेशन को जैन कल्चर के लिए काम कर रहा हो। आप एजुकेशन के लिए बात कीजिए, आप चिकित्सा के लिए बात कीजिए, हर विषय पर महावीरायतन फाउंडेशन देवेंद्र ब्रह्मचारी के माध्यम से, इनके माध्यम से चल रहा है। आप इस कार्यक्रम को आज देखें, मुंबई क्या, दिल्ली क्या, पूरे इंडिया से लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। आप सोचिए, आज किसी कार्यक्रम में 2 घंटे के लिए आना कोई मजाक नहीं है, लेकिन श्रद्धा इतनी जुड़ी हुई है देवेंद्र ब्रह्मचारी जी के प्रति लोगों की कि आपने देखा होगा कि माननीय ओम बिरला जी ने भी आधा पौन घंटा एक्स्ट्रा रखकर इस कार्यक्रम को पूर्ण किया। एक बहुत बड़ी सम्मान है। निश्चित रूप से श्रद्धेय देवेंद्र ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने मुंबई में अपना पांव रखा आज के 8 साल पूर्व, और आज उनका ये पूरा विषय संपूर्ण भारत में आलोकित हो रहा है। और इस बात में कोई हमें विकल्प नहीं होना चाहिए कि एक कार्यक्रम ऐसा होने वाला है देश का जिसमें इस भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी उस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि होंगे और आदरणीय श्रद्धेय देवेंद्र ब्रह्मचारी जी के माध्यम से उस कार्यक्रम का वो आगाज होगा। हम पुनः, महेंद्र जी हैं, हमारे विकास जी फेटी साहब, ललित जी, सब लोग हैं, सुदर्शन जी है, हम लोग सब पुनः एक बार जोरदार तालियों के साथ आदरणीय श्रद्धेय देवेंद्र ब्रह्मचारी जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उनका आशीर्वाद और उनकी अनुकंपा बम्बई सहित पूरी भारत समाज पर बनी रहे। जय जिनेन्द्र। में संदीप बोरा भाई संस्कृति कैमरे में सेंटर में देखिए। भारतीय संस्कृति पहले से ही शांति में और समाधान से मानती है। आप देखोगे तो रामायण में भी भगवान राम ने पहले रावण को नेगोशिएशन के लिए भेजा था कि भाई आप समाधान कर लो। उसी तरह कृष्ण ने भी भेजा था दुर्योधन के पास समाधान के लिए। तो समाधान तो हमारी संस्कृति में है।
वो संस्कृति में आगे लेके जा रहे हैं, हमारे ब्लड में है, हमारे कल्चर में है। और गुरु जी देवेंद्र जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इनका आप इनको प्रोत्साहन देना चाहेंगे? कितना अच्छा काम कर रहा हूँ मैं, काफी साल से जुड़ा हुआ हूँ। देवेंद्र जी हमारे गुरुदेव हैं। मैं भी जैन हूँ और मैं जैन गुरु से उसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। वो जो भी कार्य करते हैं सामाजिक सेवा या अहिंसा के लिए, उसके साथ है, तन मन धन से जुड़े हुए हैं। तो जो भी बताते हैं वो मार्ग से हम चल रहे हैं। विकास जी का भी थोड़ा सा लीजिए। विकास जी आइए। नहीं इधर विकास जी। और काफ़ी मैं देखा आप भी काफ़ी गुड एनर्जी, और गुरु जी ने भी आपको आशीर्वाद दिया, आज आपका सम्मान हुआ। कुछ आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसमें सम्मानित हो रहे हैं, तो गुरु जी का बहुत ब्लेसिंग काफ़ी कम लोगों को मिलता है। और क्या कहना चाहेंगे आपके बारे में, संवाद और सब? सबसे पहले मैं आदरणीय श्री निर्मल कुमार सेठी जी को नमन करता हूँ। उनकी प्रेरणा से मैं इस कार्यक्रम पे आया, और बाबूजी की प्रेरणा हमेशा पुरातत्व के लिए, जैन संस्कृति के लिए तन मन धन से लगे रहना, जैनिज्म को ऊंचा कैसे पहुंचाया जाए, इस प्रकार पे हमेशा कंटिन्यू लगे रहे हैं। मैं महासभा से जुड़ा हूं। आज एक दूसरी महावीर आयतन ऐसी संस्था मुझे नज़र आई जो महासभा के इक्वल काम करने की प्रेरणा देती है, लोगों को प्रोत्साहित करती है, और जो बाबूजी ने जो सपना देखा था जैनिज्म के ऊपर, जैन पुरातत्व के ऊपर, उसको साकार करने के लिए प्रेरित है। मैं ऐसी संस्था से जुड़ के बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ, और आगे कोशिश करूँगा जो भी मेरे लिए कोई काम भैया जी द्वारा दिए जाएंगे उसको मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। ललित जी कहने चाहेंगे, और काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और ये भी काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य करते रहते हैं, और संवाद से समाधान, और आज आपको भी संविधान में आपका बहुत मान सम्मान हुआ, और गुरु जी भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो आज क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत तो पहले तो मैं बम्बई के जैन समाज की ओर से उनका, देवेंद्र भाई जी का अभिनंदन करूंगा कि एक ऐतिहासिक नया कदम, महावीर जयंती 2550वीं तो सारी दुनिया भर ने मनाई सारे का, मगर भगवान महावीर का संवाद इसके ऊपर ये पहली बार हुआ है। और आज देखने जैसा चालू दिन होने के बाद भी भरचक पब्लिक थी और ऐतिहासिक कार्य। भाई जी को बम्बई के जैन समाज की ओर से बार बार अभिनंदन, धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सर, आज जो ये कार्यक्रम हुआ है संवाद से समाधान, एक परिचर्चा, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे और आपको आखिर कैसा लगा? गुरुजी ने बोला जैसे कि हर कोई चीज़ का समाधान संवाद से ही होता है, और भगवान महावीर ने ऑलरेडी पहले 2500 साल पहले ही कहा हुआ है कि कोई भी चीज़ का समाधान निकालना है तो संवाद करना चाहिए, संवाद करेंगे तो समाधान निकलेगा बस। और गुरुजी ने भी यही शब्द कहे हैं, तो इसी प्रेरणा से सब लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए तो संवाद करना चाहिए एक दूसरे से, उससे ही समाधान निकलता है। काफ़ी सम्मानित व्यक्ति समारोह में उपस्थित थे, तो आपको उनको देख के, और आप भी उसी में थे, तो कैसा फील हो रहा था? हमको तो ये है कि गुरुजी का सानिध्य हमको प्राप्त है, और गुरुजी का आशीर्वाद है, तो हम लोग बस गुरुजी के साथ में ही हैं। गुरुजी जहाँ जहाँ प्रोग्राम करेंगे हम साथ में ही रहेंगे गुरुजी के, और ये संवाद से संविधान का जो प्रोग्राम रहेगा उसमें हर तरह से सहयोग करेंगे। आज देखिए जिस तरह से हमारे कीर्ति भाई हैं, एक ऐसी टीम है हमारी, ऐसे तो हमारे ये नरेश रत्नावत जी हैं, श्रीपाल जी खैरोदिया जी हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर। यहाँ ये मुंबई की टीम है, लेकिन ये हमारी गुजरात की ऐसी समर्पित और ऐसे लोग हैं जो अपने आप में पिछले कई वर्षों से, पिछले 25 वर्षों से एक ऐसा कार्य, अद्भुत कार्य कर रहे हैं। मुझे अभी कुछ 2 वर्ष पूर्व ही, एक वर्ष पूर्व ही ये सब जानकर आश्चर्य हुआ, और मैंने कहा कि मैं इसमें भी सम्मिलित रहूँगा, मेरी शुभकामनाएं भी रहेंगी। आप सबको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही कि गुजरात के अपने ये मुंबई के पास में ही एक ऐसी गौशाला खुलने चल रही थी पिछले 25 सालों से, जहाँ पर अभी 100 गायें हैं, लेकिन अभी आने वाले समय में 1000 गायों का वहाँ प्रबंध, करीब 35 एकड़ पर, अभी 15 एकड़ लैंड है वहाँ पर, और आने वाले समय में इसको हम और बढ़ा रहे हैं, और इसमें पूरे देश भर के लोग अपनी जुड़ेंगे इससे। और इसका उद्देश्य यही है कि कैसे हम सिर्फ संवाद नहीं करना है, हमें अपनी संस्कृति, जैसा कहा कि संस्कृति को, और गौ सेवा भी हमें ज़रूरी है, क्योंकि आज सड़कों पर
जिस तरह से कभी दुर्घटना का कोई कारण बन जाता है तो वो ना बने। तो इसी तरह से हम लोग सब एक गौशाला भी जल्द ही उसकी ओपनिंग बहुत ही बड़े और भव्य तरीके से की जाएगी। वो हमारे लिए बड़ा अच्छा है और कीर्ति भाई उसके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनकी पूरी टीम आई हुई है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उनके लिए मेरी शुभकामनाएं भी हैं और जल्दी ही कुछ अच्छा आप सबको देखने को सुनने को मिलेगा।